चलो सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई इन बाइक के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और ये एपिसोड जो है 5 शूट हो रहा है अपना। और एपिसोड 5 मुझे नहीं पता था, शायद ही मैं आप लोगों के 70 से 80 हजार रुपए बचाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग वो कैसे। तो वो जानने के लिए आपको ब्लॉग को है ना लास्ट तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा। तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका पैसा कहाँ बच रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टुडे आई हैव अ डोमिनार 250 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 2025 का न्यू एडिशन है जिसके अंदर चेंजेस जो है इंजन को लेके ज्यादा करके किया गया। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो जो है सामने एलईडी दिया है और यहाँ पे जो विंडशील्ड है वो सेम पहले वाला जैसा ही है। ड्यूल चैनल एबीएस है, फ्रंट और बैक दोनों भी। इसका फ्रंट टायर साइज जो है 180/17 है और एमआरएफ का टायर दिया है। लेकिन अगर इसमें मान लो अपोलो का अगर टायर देते तो बहुत बेस्ट ऑप्शन होता, बट एमआरएफ का ही टायर दिया है। बट दोनों भी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन अच्छा है इसका, एमआरएफ और अपोलो दोनों भी। बट ऑफ रोडिंग सेगमेंट देने की वजह से शायद अपोलो देते तो थोड़ा और भी अच्छा फील होता। सो कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर यहाँ पे देखते हो तो इंडिकेटर में भी जो है एलईडी दिया है। स्टार्टिंग विद द हैंडल बार, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा किल स्विच, स्टार्टर बटन आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे देखते हो तो मोड का बटन यहाँ दिया है, इंडिकेटर का बटन, हॉर्न का बटन। लेटेस्ट अपडेट किया गया है वो है स्लीपर क्लच एसिस्ट। एंड अगर हम तो लेट्स स्टार्ट विद द मीटर। अगर आप देखते हो तो सेम 400 जैसा ही मीटर दिया है कॉम्पैक्ट साइज में। और यहाँ पे जो है रेन मोड, ऑफ रोड मोड एंड रोड मोड तीन दिए गए हैं। और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है बाय डिफॉल्ट आपका ऑन ही रहेगा। एबीएस जो है ऑफ रोड के टाइम पे ऑफ होगा, जब ऑफ रोड स्टार्ट करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कैसा है कि ये इस मोड को हमें प्रेस करके रखना है। तो प्रेस करके रखने के बाद में एंटर का ऑप्शन आएगा ऑन द स्क्रीन, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। फिर इसको डबल प्रेस करने के बाद ये जो है रोड मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड ऐसे चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे आपको गियर दिखेगा, गियर इंडिकेट। और गियर जो है 6 गियर बॉक्स के साथ में आ रहा है। फ्यूल इंडिकेट यहाँ पे करेगा, आरपीएम यहाँ पे इंडिकेट करेगा। और नेविगेशन जो है वो आपको इसमें टर्न बाय टर्न नहीं दिया है, तो ये चेंजेस है इसमें। ये हम लोगों ने कंसोल के बारे में देखा, लेकिन एक ड्रॉबैक है जो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है स्विच, इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा तब जाके जो है सेटिंग्स के तौर पे आएगा। फिर आपको चेंजेस करना, जैसे अभी देखो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लूटूथ, फिर एंटर, फिर इसको मुझे प्रेस करके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है डबल टैप करना है, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसके जगह पे जैसे ड्यूक 250 या फिर 390 अभी न्यू बाइक्स में आया है, जैसे जॉयस्टिक्स आ रहा है, वैसे अगर देते तो शायद ही अच्छा होता। क्योंकि बहुत सारे राइडर्स जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखो ऑफ रोड में आया अभी चेंज। अभी अगर डबल टैप करते तो रोड मोड, डबल टैप करते तो रेन मोड। फिर ऐसे आप लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा तब जाके जो है चेंजेस होगा इसमें। तो ये रहा अपडेट हमारा मीटर का। तो अगर आप लोगों को ये समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये है। जैसे आप लोगों ने अगर डोमिनर 400 का रिव्यू नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही चार्जिंग पोर्ट दिया था। जो है डोमिनर 250 में भी चार्जिंग पोर्ट दिया है। और टैंक जो है 13 लीटर का टैंक होगा। लेकिन एवरेज जो है, जैसे कि हम एवरेज को ज्यादा मान्यता देते हैं, तो वैसे ही ये 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप सही से चलाते हो, यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज से चलाते हो, किस तरीके से चलाते हो। पहले अगर सिटी में ज्यादा यूज करते हो तो फिर एवरेज बाय डिफॉल्ट कम ही देने वाली है। सो अब आते हैं इंजन की तरफ। तो ऑन रोड, ऑफ रोड एंड रेन मोड का इसमें सेटअप दिया गया है। सिटिंग पोजीशन अगर आप देखते हो तो सिटिंग पोजीशन जो है, सीट हाइट इसका 800 है। जैसे कि मैं 510, कभी अगर राइडिंग बूट्स अगर थोड़ा सा हाई वाला पेन लूँ तो मैं आराम से 511 तक। बट बेसिकली अगर 510 ही समझ के चलो मुझे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, तो मेरे हाइट के हिसाब से दिस 800 to 820 इज परफेक्ट फॉर मी। एंड द पिलियन सीट इसकी जो है 850 mm है, 850 mm की हाइट है यहाँ पे, तो पिलियन को भी कोई दिक्कत नहीं है। टुवर्ड्स द बैक साइड तो यहाँ पे भी जो है ड्यूअल एबीएस आप देख सकते हो, डिस्क ब्रेक देख सकते हो। और यहाँ पे जो टायर है वो एमआरएफ का दिया है। और टायर साइज जो है इसका 130/70 है। अगर इस साइड देखते हैं हम तो यहाँ पे दिया है साड़ी गार्ड। और बैक साइड में जो है टेल लाइट जो है एलईडी मिलेगी। और इस साइड में जो है चेन को ऊपर में कवर दिया है, चेन देख सकते हो आप। एंड फिर इसके अलावा यहाँ पे जो है ड्रॉबैक एक कि यहाँ पे डबल स्टैंड नहीं दिया है।
क्योंकि ये क्रूजिंग बाइक है तो डबल स्टैंड शायद ही देना चाहिए था। यहाँ पे देखते हो सिंगल स्टैंड है और ये जो है राइडिंग फुटरेस्ट और ये पिलियन फुटरेस्ट और गियर का इंडिकेट करने वाला यहाँ पे जो है नेविगेटर दिया है। तो अगर आप इस साइड में देखते हो तो यहाँ पे आएगा आपको एक नी गार्ड और यहाँ पे जो है इंजन को कवर दिया है और कवर देखो भाई साहब फाइबर है। तो इंजन कवर जो मिलेगा फाइबर, काश अगर एल्यूमिनियम मिलता तो बेटर होता बिकॉज क्रूजिंग बाइक है। जैसे आप नीचे से देखते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको आएगा इसमें लगभग 150 टू 160 के बीच में। तो ग्राउंड क्लियरेंस दूर से भी अगर आप देखते हो तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ऑफ रोडिंग अगर इसमें दिया है तो मानो अगर ये बाइक में अगर ऑफ रोडिंग दिया है तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कुछ वो एक्सट्रीम लेवल पे ऑफ रोडिंग कर सकते। बट ऑफ रोडिंग मानो जैसे रोड का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है कहीं पे भी रोड का, या फिर अचानक से गड्ढा गुड्ढा आता है तो शायद थोड़ा सा बचने के चांसेस है। बट फाइबर होने की वजह से दिस इज़ अनसेफ। और जस्ट इसी के ऊपर अगर आप देखते हो तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। यहाँ पे आएगा आपका रेडिएटर लिक्विड कूल्ड इंजन और इसके अलावा अगर देखते हो तो उस साइड में दिया है, इस साइड में दिया है लिक्विड कूलेंट जो कि थोड़ा ज़्यादा कवर है और यहाँ पे थोड़ा है ना हार्ड फाइबर यूज़ किया है, नॉट दिस काइंड ऑफ फाइबर। ये बहुत ही लो है। तो ये देखो ये थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पे फाइबर, बट यहाँ पे लो क्वालिटी वाला है। अब कलर की बात करें तो दो कलर आते हैं इसमें, यहाँ पे सिल्वर रेड है तो सिल्वर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आएगा ब्लैक विच इज लाइक प्रीमियम कलर। तो आइए डोमिनर 250 2025 का लेटेस्ट वर्जन जो अपडेट किया है उसका वॉइस सुनते हैं, यानी कि साइलेंसर का एग्जॉस्ट नोट। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा। टू शेयर दिस ब्लॉग विथ योर फ्रेंड्स कि अगर जो कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं ड्यूक 250 से डोमिनर पे, कि अगर ड्यूक पे राइड नहीं हो पा रही उस तरीके से, अगर आपको लगता है कि आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, अब जो वही सेम फीचर्स है जो डोमिनर 250 में मिल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट ड्यूक 250 एंड डोमिनर 250 जो कि लेटेस्ट लॉन्च किया है, तो इसमें जो डिफरेंस है प्राइसिंग को लेके है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को लेके है। ड्यूक में ये फीचर्स लाइक ऑफ रोड ऑन रोड रेन मोड नहीं दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें राइड बाय वायर सिस्टम है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सुपर मोटो ऑफ रोड है, इसमें जो है वो वाला नहीं है। बट यहाँ पे जो है अभी ये अपग्रेड दिया है इंजन को लेके, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। इन सारी चीज़ों को लेके आपको कैसा है ना, पहले टेस्ट राइड करना है, फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू गो फॉर डोमिनर 250 बिकॉज दिस इज़ द क्रूजिंग बाइक। अगर आप देखते हो ये मेरे पीछे है, काफ़ी छोटा बाइक है, थोड़ा लेंदी भी, और इसमें क्या है ना आपको सिर्फ पैनियर सेटअप कराना है और आपको राइड करना है। ऑफ रोडिंग भी यूज़ कर सकते हो, रेन मोड बाय डिफॉल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो। बट ड्यूक में ऐसा है कि आपको अगर ट्रैवल करना भी है या फिर आपको सिर्फ मटर गश्ती करना है, घूमना है, सिटी में घुमाना है, तो ड्यूक इज़ गुड। 250 अगर नहीं है तो उसमें अगर आपको सेटअप करने जाना है तो लगभग 60-70,000 रुपीज़ ट्रैवलिंग किट पूरा सेटअप करना पड़ेगा, पैनियर्स और वो सबके साथ। मानो अब डिफरेंस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी राइड रिव्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए फिया मानिला, बी गुड, डू गुड, टेक केयर, लव यू ऑल।